खून से लथपथ लाश, गोली से छलनी कार और चीखते चिल्लाते परिजन। ये नजारा यूपी बिहार का नहीं बल्कि शांत और सुरक्षित कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ का है। बस्तर से ऐसी तस्वीर आती तो कहा जा सकता था कि उन नक्सल के लाल आतंक का चित्र है जहां पुलिस की पहुंच नहीं होती। लेकिन यह तस्वीर राजधानी और न्यायधानी की है। वो न्यायधानी जहां छत्तीसगढ़ के न्याय का मंदिर है और वो राजधानी जहां आला हुक्मरान अपनी सरकार को और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को महफूज रखने का दावा करते हैं। रायपुर में एक बच्ची की हत्या हो गई और आज शाम होते होते बिलासपुर में कांग्रेस नेता को बीच सड़क पर भून दिया गया। आखिर छत्तीसगढ़ में इतने बेखौफ बदमाश क्यों और कैसे? अब इस मामले पर बीजेपी कांग्रेस सरकार को जमकर कोस रही है। कांग्रेस गौरव दिवस मना रही है और कांग्रेस नेताओं की हत्या हो रही है। ये कैसा गौरव दिवस है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में अपराध में लगातार वृद्धि हो रही है, अपहरण की घटनाएं हो रही है, लूट की घटनाएं हो रही है, और जिस प्रकार से आज बिलासपुर में कांग्रेस नेता की हत्या हुई है, तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार चल रही है कि गुंडा राज चल रहा है। और देखने के से तो यही अब लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार नहीं बल्कि गुंडा राज कायम है। और यही स्थिति यदि रहेगी तो जब कांग्रेस के नेता यदि सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होंगे? ये सबसे बड़ी प्रश्न है। आखिर ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं? कहीं सट्टा का शोर तो कहीं कत्ल का कोहराम। पुलिस सिर्फ पुछल्ले बदमाशों तक ही सीमित क्यों रहती है? बड़े अपराधियों के गिरबान पर पुलिस के हाथ क्यों नहीं पहुंचते? कट्टे के साथ गिरफ्तारी को मामूली अपराध बताकर छोड़ क्यों दिया जाता है? जवाब कांग्रेस की तरफ से क्या दिया गया है, आप खुद सुनिए। उसमें भी देखिए, तत्काल आप लोग भी देख रहे होंगे घटनाएं हो रही हैं और तत्काल कार्रवाई भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार इसमें चुप्पी बांधी या विभाग चुप्पी बांधी है। तत्काल हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी विभाग कोशिश कर रही है, पुलिस प्रशासन भी कोशिश कर रही है कि तत्काल उसमें कार्रवाई हो और ताकि आगे ये बढ़े ना। पर ऐसी घटनाएं हो रही है, हम सब मान रहे हैं, इसमें कोई पीछे नहीं है कि घटनाएं हो रही हैं और कार्रवाई भी तत्काल हो रही है। प्रेस में सरकार ने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि घटना के पीछे जो भी अपराधी हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी होना चाहिए। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। नागरिकों को जीवन जीने के लिए भयमुक्त वातावरण देना हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता में है और सरकार कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। जहाँ तक मृतक के कांग्रेसी होने का सवाल है, तो जो हमारी जानकारी आई है जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से जो हमने चर्चा की है कि वे कांग्रेस कमेटी के किसी भी पद में नहीं थे और इस प्रकार की बातें भ्रामक है कि वो कांग्रेस के पदाधिकारी थे। छत्तीसगढ़ में अपराध का ग्राफ इतना बड़ा है कि एक एक अपराध पर दिन दिन की लंबी बहस हो सकती है। फिर चाहे बात 7 साल की मासूम बच्ची की हो या कांग्रेस नेता के कत्ल की हो, दुबई वाले महादेव ऐप की हो या फिर साइबर अपराध की। इस बात में कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ जैसा शांति का टापू कहलाने वाला प्रदेश अब अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है, जिस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। आदित्य नामदेव, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 3.5 साल तक छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी थी। पिछले 6 महीने से आखिर हो क्या गया है? क्यों लगातार गोलियां चल रही हैं? क्यों लगातार चाकू चल रहे हैं? हो क्या रहा है छत्तीसगढ़ को? पहले तुलना ये की जाती थी कि पूरे देश में अगर कहीं अपराध का गढ़ है तो बिहार है। क्या वो संज्ञा छत्तीसगढ़ को मिल रही है? और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सरकार पूरा प्रयास करती, हर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहे, हर तरीके से प्रयास करती कि कहीं भी कोई गलती ना हो, कोई चूक ना हो। तो फिर ये चूक हो कहां से रही है? बिलासपुर में लगातार घटनाएं, राजधानी रायपुर में लगातार घटनाएं, अलग अलग जगहों से। आज बेमेतरा से घटना सामने आई कि सीधे तौर पर आरोपी ने चैलेंज किया, 18 तारीख को मैं एक और हत्या करूंगा। ये हो क्या रहा है? चैलेंज किसको है? ये चैलेंज पुलिस को है या ये चैलेंज सीधा सरकार को है? ये सरकार को भी समझना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निश्चित तौर पर लगातार खराब हो रही है। 1 साल का समय है। ये वो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं जो आने वाले समय में चुनाव में बड़े मुद्दे हो जाते हैं। आखिर क्यों हो रहा है ये सब? आज हम बातचीत करेंगे इसी विषय पर। क्यों हमारा छत्तीसगढ़ बनता जा रहा है अपराधपुर? हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी मौजूद हैं,
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। शुक्रिया। हमारे साथ देवलाल ठाकुर जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं अनिरुद्ध जी के पास चलता हूं। दुबे साहब, ये हो क्या रहा है छत्तीसगढ़ बहुत शांत प्रदेश माना जाता है, बस्तर से लेकर सरगुजा तक घटनाएं बहुत कम। कभी हमने नहीं सुना कि बीच सड़क में किसी को रोककर कोई गोली मार दे, 8 साल की बच्ची को सीधे तौर पर मार दिया जाता है, कभी बच्चियों के साथ रेप हो जा रही है। ये घटनाएं अचानक बढ़ी हुई है। क्या इसके पीछे कोई ऐसा कारण मांग रहे हैं कि कहीं ना कोई चूक हो रही? क्योंकि इस डिबेट का ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी की गलतियां बताएं। इस डिबेट का उद्देश्य यही है कि अगर कोई चूक हो रही है, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, बैठकर कोई ना कोई सॉल्यूशन पे तो पहुंचे, क्योंकि स्थिति दिन ब दिन खराब होते जा रही है। दुबे साहब, देखिए क्या है कि रायपुर जो है महानगर की शक्ल ले रहा है या ले चुका है। सारी चीजें बदली तो निश्चित रूप से जो है अपराध की जो गतिविधियां भी बढ़ी। मैंने अपने जीवन काल में रायपुर को लेकर, और अपन छत्तीसगढ़ राज्य बना तब से अभी तक की बात करें तो एक जोगी शासन काल में ही मैंने देखा था कि अपराधियों में भय कायम हुआ था और कितने ही रायपुर के अपराधी तो भूमिगत हो गए थे। अगर कहीं उस शासन काल में जग्गी हत्याकांड और स्टिंग ऑपरेशन जैसे अपराध नहीं हुए होते तो जोगी शासन काल जो है अपने आप में एक नजीर बनता। लेकिन उसके बाद से भी देखिए तो स्थितियां जो थी, धीरे धीरे शहर फैलता गया, बाहर के लोग यहां पर आते गए और यहां पे जो है आपराधिक घटनाओं का जो है विवरण बहुत सारा सामने आते गया। लेकिन जो अभी तात्कालिक स्थिति है, मतलब जो है सबसे ज्यादा जो है हमको चकित कर देने वाली थी कि कोरोना के समय में यहां पे जब इतना सख्त लॉकडाउन था तो मतलब दूध, फल, सब्जी ये उपलब्ध नहीं थे, लेकिन क्वींस क्लब रायपुर में पार्टी चल रही थी और पूरा मामला ड्रग्स से जुड़ा हुआ सामने आया। और बाद में फिर यह पता लगा कि जो ड्रग्स माफिया जो है उसके तार जो है मुंबई और गोवा तक जुड़े हुए हैं, गोवा से ड्रग्स आ रहा है। और देखिए अभी आपने ये भी देखा होगा कि कल या परसों की बात है कि एक मामला आया कि कोरियर के जरिए ड्रग्स जो है यहां से वहां आ रहा है, फिर गोवा जा रहा है, गोवा से फिर रायपुर आएगा और पता नहीं कहां कहां जाएगा। ये सब बातें जो है सामने आती रही। देखिए आपने ये भी कहा कि हमको मतलब है कि केवल ये हमको ये नहीं दिखाना है कि केवल अपराध हो रहे हैं और किसी की मीन मेक नहीं निकालना है, गलतियां नहीं निकालना है। मैं भी इस बात से एग्री करता हूं कि यहां पे ये है कि अपराध सामने आ रहे हैं तो पुलिस उन अपराधियों तक पहुंच भी रही है, लेकिन इतने से नहीं चलेगा। इसके लिए सख्त जो है कार्रवाई हो, मतलब एक डर भय कायम होना चाहिए, वो जो होता नहीं दिख रहा है। और देखिए एक चीज और बता रहा हूं, मैं बाहरी प्रदेश की तो बात कर दिया, लेकिन मैं एक चीज और कहूंगा जो मेरी अपनी आंखों देखी है कि रायपुर में एक नाइट क्लब, नाइट पार्टी का एक कल्चर विकसित हो गया है। चलिए कोई बुराई नहीं साहब, हो जाए, महानगर बन रहा है, लेकिन क्या है कि इसमें शिरकत करने रायपुर के अलावा आसपास के शहर के लोग भी आ रहे हैं। मैं उन शहरों का नाम नहीं लूंगा, तो उसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि वहां पे लड़ाई का जो है स्वरूप सामने आता है। कुछ बातें जो है थाने तक पहुंच पाती है और कुछ वहां पे नहीं पहुंच पाती। बाउंसर लोग जो है वहां पे अपने स्तर पे निपटा लेते हैं, संभाल लेते हैं, और टोटल जो है कहीं ना कहीं अपराध के जो मामले जो जुड़े दिखाई दे रहे हैं, ड्रग्स, शराब, इससे कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन दिख रहा है या कनेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि ड्रग माफिया और शराब के कोचियों की कमर तोड़नी पड़ेगी। पान ठेलों पर नजर रखनी पड़ेगी जहां गांजे आसानी से उपलब्ध हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है पान ठेलों में कि गांजे उपलब्ध हैं। तो ये सब चीजों पे अगर कहीं नियंत्रण थोड़ा सा कहीं पुलिस कर पाई और तो निश्चित रूप से जो है अपराधों की रोकथाम होगी। और मैं रायपुर और ही नहीं पूरी छत्तीसगढ़ की पुलिस पे इतना तो भरोसा करता हूं। अमित जी, हो क्या रहा है ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, खासतौर से कांग्रेस सरकार की, क्योंकि हमने देखा है, ये माना जाता है कि कांग्रेस सरकार कम से कम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब नहीं होती। क्या हो क्या रहा है पिछले 6 महीने से? कोई गोली मार दे रहा है। आपका पूर्व जो है पदाधिकारी रहा है कांग्रेस का, हालांकि अभी वो पार्टी में नहीं है, लेकिन जिसकी आज हत्या हुई, दिन दहाड़े गाड़ियां, एक स्विफ्ट से आदमी आते हैं, 4-5 लोग गाड़ी उसकी रोकते हैं, गोली मारकर चले जाते हैं। बच्ची लापता होती, कोई खोजने को तैयार नहीं, उसकी बॉडी बरामद हो जाती है। एक बेमेतरा में आपको खुलेआम चैलेंज दे रहा है कि मैं 18 तारीख को एक और मर्डर करूंगा, आप मुझे पकड़ के बताइए। हो क्या रहा है? कुछ खौफ बचा है कि नहीं बचा है? आप भी इसी शहर में रहते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, कांग्रेस के पदाधिकारी बाद में है, लेकिन पहले आप एक छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं। ऐसा नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ के नागरिकों में सुरक्षा की भावना होनी चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि वो सुरक्षित हैं? अमित साहब जी, आदित्य जी, देखिए आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और हम सबको आपकी पत्रकारिता के हम सब कायल भी हैं, लेकिन आपने अभी स्वतः ही कहा कि इन 4 सालों में 3.5 साल ऐसा नहीं लगा और पिछले विगत 6 महीनों से ऐसा लग रहा है। देखिए लगातार लॉ एंड ऑर्डर को हमारी सरकार ने बहुत ही प्रमुखता से लिया था, क्योंकि ये सरकार की शुद्ध रूप से जिम्मेदारी और जवाबदारी है कि उनके जो 2 करोड़ 80 लाख जनता जो छत्तीसगढ़ की है, उसकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी और जवाबदारी हमारी सरकार की है और हम उनकी सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध भी हैं। लगातार पुलिस की मॉनिटरिंग भी की गई, मीटिंग्स भी ली जाती हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी के द्वारा, गृह मंत्री जी के द्वारा, डीजीपी साहब के द्वारा, और लगातार
जिलेवार भी एसपी जो हमारे अधिकारी हैं वो सारे मीटिंग्स लेते हैं और उनको यही कहा गया है सरकार की तरफ से कि खाकी की चमक और बूटों की धमक अपराधियों के बीच में दिखनी चाहिए, उन पे खौफ रहना चाहिए, ताकि जनता के बीच में ये विश्वास हो कि हम बिल्कुल सुरक्षित जगह में रह रहे हैं। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ टापू रहा है, शांति का टापू छत्तीसगढ़ को हम कहते थे। और जैसा हमारे बहुत ही अजीज हमारे बड़े भाई अनिरुद्ध भैया ने भी कहा कि छत्तीसगढ़ में जो रायपुर है वो बिजनेस सेंटर होने के कारण दूसरे प्रदेशों से भी देर रात पार्टी हो रही है, पुलिस नदारत है। बैजनाथ पारा में तो ऐसा लगता है खुली छूट दे के रखे, आपने रात भर दुकानें खोलो। पूरे शहर में 10:30 बजे पुलिस वाले डंडा लेकर दुकानें बंद कराते हैं। क्या बैजनाथ पारा में सरकार दूसरी है, शहर का दूसरा भाग है वो, या इस शहर में नहीं आता वो? अमित साहब देखिए, जिस प्रकार से एक वीआईपी क्लब में, वीआईपी रोड में एक क्लब में पार्टी की गई थी, आपको याद होगा हमारी सरकार ही थी, और जिस प्रकार से कार्रवाई हुई, बड़े रसूखदार थे और भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता, हम आपके चैनल पे ही डिबेट कर रहे थे और मुझे याद है उन्होंने कहा था कि कांग्रेस कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करने के लिए जानी जाती है और मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। और हमारी जो सरकार है उसके हाथ नहीं कांपते सामने वाले के नाम और उसके कॉलर देख के। हमने लगातार कार्रवाई की है और मैंने आपसे कहा मॉनिटरिंग की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, लोगों में ये वातावरण आए कि हम सुरक्षित हाथों में हैं। और लगातार मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से अभी अनिरुद्ध भैया ने भी कहा कि पुलिस बेहतर काम कर रही है, अपराधी छत्तीसगढ़ छोड़ नहीं पाता। देखिए पूरे राज्यों में अगर देखेंगे मैं उस ये राजनीति का विषय नहीं है आदित्य जी, मैं उस पर आज बिल्कुल भी राजनीति विषय में बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि कांग्रेसी होने के साथ साथ मैं छत्तीसगढ़ का रहवासी भी हूं और मेरी नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदारी भी ये बनती है कि हमारा शहर रायपुर, जिसे नाम से जाना जाता है कि एक बहुत खूबसूरत शहर है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ये शांति के हिसाब से ही रहे, शांति का टापू ही कहलाए। इसलिए सरकार का सीधा निर्देश है अधिकारियों को कि आप अपराधी को बख्शे ना, अपराधी पे खौफ इतना उनके आ जाए कि उनके हाथ कांपे अपराध करने से पहले। अमित जी, अपराधियों के तो हाथ का पैर नहीं कांप रहे, आम जनता जरूर कांपती जब वो घर निकलती रात में, कहीं को उसको लूट न ले, कहीं कोई चाकू की आड़ में उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत ना कर दे। देवलाल जी, जिम्मेदारी आपकी, विपक्ष में है आप, अब कब देख रहे हैं स्थिति रायपुर की, बिलासपुर की, कोरिया की, बेमेतरा की? आ जाइए भाई, जनता आपका चेहरा देखना चाहती है कि जनता विपक्ष जो जनता के साथ खड़े रहे। कहां है विपक्ष? कोई सुझाव देना चाहेंगे अमित जी को, क्योंकि स्थिति लगातार खराब हो रही है, केवल आंदोलन करने से नहीं होगा देवलाल जी, सड़क पर आना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा आंदोलन के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो, सड़क पर हो। जो कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, अभी सम्मानित चमक और धमक की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग हमेशा दोहरी चरित्रावली के साथ चलते हैं। रायपुर में एक अदना सा लड़का पुलिस वाले को चलान के नाम पर डांट डपाट कर फटकार कर उसकी आवाज बंद करा देता है कांग्रेस के लोग, तो उसमें पुलिस वाले की हैसियत क्या रह जाएगी? आने वाले समय में अपराधियों को पकड़ने के लिए एक खुद ही सर्वसार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस की जो ताकत है उसको दबाने के लिए कांग्रेस ही सामने आ रहे हैं, बोल रहे हैं ना अपराधियों पर लगाम कस रहा है। ये बिल्कुल मैं इस चीज को नहीं मानता। मैं एक चीज और बोलूंगा, उसके बाद ये आपके अपराध में आऊंगा। अभी ये मंत्री जी का मैं सुन रहा था डिबेट, कांग्रेस की चरित्रावली बताता हूँ। वो मंत्री जो बोल रही थी कि अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, वो समाज एवं कल्याण मंत्री है, शराब को रोकने का काम करना चाहिए, लेकिन वो खुद अपने घर में शराब भट्टी चलवा रही है इंग्लिश का। मतलब ऐसे इनकी चरित्रावली है कांग्रेसियों की। अब मैं आता हूँ अपराध में। हमारे जो अनिरुद्ध जी बोल रहे थे कि कोरोना काल में जिस प्रकार से रायपुर शहर में देखा गया कि लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही थी और पार्टियां हो रही थी, दारू बिक रहे थे, निश्चित ही कोरोना काल में इतनी शराब के अवैध व्यापार हुए और उसी अवैध व्यापार को कांग्रेसियों ने लगातार बढ़ाया है, चाहे चकना सेंटर के माध्यम से हो या कोचियों के माध्यम से हो। उसी से ड्रग की जो लाइन है चढ़ी है, और इस अपराधियों की जो लाइन बढ़ी है, इसको आप सिर्फ नशे से मत देखिए, इसको आप कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी देखिए। कहीं ना कहीं आर्थिक इनको मदद मिलती गई और ये लोग आर्थिक रूप से आगे बढ़ते गए, इसलिए छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहा है, जिनका संरक्षण करता कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस के लोग इसमें संलिप्त है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आज रायपुर में हत्या हो गई बच्ची की, बिलासपुर में मारा गया। इनके जो अभी बोल रहे थे प्रवक्ता, कांग्रेस का नहीं, कोई आम आदमी तो है, किसी माँ का बेटा तो है जो मारा गया है, इस तरीके से मारा गया है। इस पर तो आपकी जवाबदारी बनती है, जिम्मेदारी बनती है। इस प्रदेश का गृह मंत्रालय तो वेंटिलेटर में चले गया है। पूरा राज्य के जितने मंत्री दुर्ग जिला में है, जितने भी मंत्रिमंडल है, वो सबसे ज्यादा दुर्ग जिला में है, अविभाजित दुर्ग जिला में है, वहीं से सरकार चल रही है।
और वहां का गृह मंत्री महादेव ऐप जैसे सट्टे को लेकर 27 लोगों की लिस्ट सौंप देता है, पुलिस वालों को कहता है सट्टा चल रहा है, पुलिस वाले ये जवाब दे देते हैं कि सट्टा नहीं चल रहा है। महादेव ऐप गृह मंत्री ने लिस्ट सौंप दी 27 लोगों की, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती। मुख्य गृह मंत्री से ऊपर किसका हाथ है जो उस पर कार्रवाई नहीं हुई? गृह मंत्री भी चुपचाप अपने घर में सो गए। उस दिन के बाद से कहीं पर भी आप गृह मंत्री को नहीं देख रहे होंगे। और किसके संरक्षण में सब चीज होता रहा, सट्टा फलता फूलता रहा। रायगढ़ में लोगों को तख्तियां लेकर उस लाश के साथ निकलना पड़ा कि सट्टे के कारण उस युवक की हत्या हो गई, वो युवक मारा गया। धमतरी में ऐसी घटना हुई, दल्ली राजरा में एक युवक तुली परिवार से मारा गया। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे देवलाल जी। देवलाल जी जवाब ले लेते हैं। प्रदेश में देवलाल जी जवाब लेते हुए चलते हैं। सट्टे को भी कांग्रेस के लोगों की संरक्षण है। वो तो ईडी वाले अगर महादेव बहुत साफ कहा है कि स्थिति बहुत ज्यादा पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती पूरे प्रदेश की। और वो नेता तो हो या ना हो कांग्रेस का, लेकिन आम आदमी तो क्या जिम्मेदारी है आपकी? क्यों आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहे हैं? दिक्कत क्या आ रही है? अमित जी साफ सवाल कर रहे हैं देवलाल जी। देखिए, मैं आपके माध्यम से बता दूं, मैंने जैसे पहले ही कहा, बड़ी जिम्मेदारी से और जवाबदारी से मैं कह रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर निश्चित तौर पे हमारी सरकार और हम सबका विषय है। और पूरी तरीके से जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि सरकार का सख्त निर्देश है कि आपकी खाकी की चमक और ये आप झूठ बोल रहे हैं। दिखनी चाहिए। और जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा कि अपराध, कहीं ना कहीं आप सुन लीजिए, जब आप बोलते हैं तो मैं बड़े धैर्यपूर्वक सुनता हूँ। गंभीर, देखिए ये रोकने टोकने वाला विषय नहीं है, गंभीर विषय है, इसको सुनिए। हम चुप रहेंगे, इस चीज को आपको जवाब देना होगा। अगर इस सरकार के जो मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, वो इस प्रकार से अगर इस समय में नहीं आएंगे तो कौन आएगा? आज देवलाल जी जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल, वो साफ तौर पर उनका ये कहना है कि गृह मंत्री कहां है? गृह मंत्री आज महासमुंद जिले में है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई, क्यों अधिकारियों के साथ बैठक, क्यों उनको कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल पा रहे, क्यों अपराधियों पर जो है खौफ पुलिस का नहीं हो पा रहे? साफ सवाल वो कर रहे हैं। अमित जी, निश्चित तौर पे आपको बता दूं कि लगातार गृह मंत्री जी अधिकारियों से बात भी कर रहे हैं, उनको जो दिशा निर्देश देना चाहिए और लगातार दे रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं बता दूं, अभी ये कह रहे थे वो किसी मां का बेटा है, निश्चित तौर पे वो किसी मां का बेटा है, हम सबका भाई है। और मैं आपके माध्यम से कह दूं, आपको इतनी चिंता है, मैं आज इस विषय को राजनीतिकरण नहीं करना चाहता था, लेकिन देवलाल जी उस घटना के भी आपके जो सरकार थी उसमें झीरम जैसी घटना हुई थी, उसको भी ध्यान रखिए। उसमें भी किसी मां का लाल था, किसी का भाई था, किसी का पति था। अरे सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, मैं इसीलिए कहता हूं कि जब आप भी बढ़ेंगे तो आप करेंगे बदनाम, और आप कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं करते, चर्चा से भागते क्या? सुनिए, अब आप सुनिए, लगातार आप जिस महादेव की बात कर रहे हैं, लगातार उस पर गिरफ्तारियां चल रही हैं, चाहे क्वींस क्लब की बात हो, लगातार एक साल तक जो उसमें संलिप्त थे सारे लोग छूटे नहीं थे, सारे लोग जेल में थे। आपके हाथ काम करते भाजपा के नेताओं के संरक्षण में सब चीजें होती थी। हमारी सरकार ने लगातार काम किया है, उनको जेल का। मैं आपके माध्यम से कह दूं, भूपेश बघेल जी की सरकार है, अगर कोई अपराध करेगा उसकी एक ही जगह छत्तीसगढ़ का जेल। याद रखिए, हमारे हाथ नहीं कांपते, उसका नाम करा देंगे। आपके कापा करते थे, कांग्रेस की सरकार के नहीं कांपते, याद रखिए। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। मैंने आपको आपसे प्रश्न किया, आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके समय में कलेक्टर को उठा के ले जाते थे, आपके समय एसपी को सुसाइड करना पड़ता था। अरे आप मुझसे क्या बात करेंगे? नैतिकता के नाते आपको प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता सारी चीजों को समझती है। अनिरुद्ध जी, मैंने फिर कहा, ये जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन कांग्रेस बनाम बीजेपी है, बीजेपी बनाम कांग्रेस बिल्कुल नहीं है। ये डिस्कशन है एक आम नागरिक का, जो अपने आप को घर पहुंचने के पहले अपने आप को सेफ समझे, कहीं वो जाता है रात में तो बेखौफ होकर जाए। ये खौफ पूरी तरह से खत्म होते जा रहा है। जिम्मेदारी बीजेपी की भी है, जिम्मेदारी कांग्रेस की भी है। विपक्ष के नाते बीजेपी की है, सत्ता पक्ष के नाते कांग्रेस की है। उसका आरोप उसके सिर, उसके शासनकाल में क्या हुआ था वो अमित जी गिनाए, और अमित जी को देवलाल जी ने गिनाए। इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। आम जनता चाह रही कि वो ऐसा परिवेश कब निर्मित होगा कि वो कम से कम बेखौफ रह सकेंगे। दुबे साहब, ये पॉलिटिकल एजेंडा बनकर ना रह जाए ये डिबेट। मैं चाहता हूं कि इसमें बीच के कोई रास्ता निकले, कोई ना कोई ऐसी चीजें आए कि इस पर लगाम लग सके। कहीं ना कहीं कोई दिक्कत तो हो रही है, क्योंकि बिलासपुर, रायपुर, छोटी छोटी जगह जहां से क्राइम की खबरें नहीं आती, बेतहाशा खबरें। क्या ये माना जाए कि केवल आरोपी को पकड़ लेना ही पुलिस का खात्मा नहीं होना चाहिए? उस आरोपी को अंजाम तक पहुंचाना, यह भी पुलिस की महती ड्यूटी होनी चाहिए। देखिए, क्या है कि आपने पूरे प्रदेश की बात की, ज्यादा समय नहीं हुआ, एक तो कुछ महीने पहले की बात और एक कुछ साल की बात है।
मतलब ये कि पूरा जो है आरोपी जो है दुर्ग से रायपुर ट्रेन आ रही थी तो पता लगा आरोपियों ने ट्रेन का ही अपहरण कर लिया, हाईजैक कर लिया, उस हाईजैक कर लिया था ट्रेन को और उल्टी ट्रेन चलवा दी वहां पे और फरार हो गए। हालांकि बाद में पकड़े गए। और कुछ हफ्तों की पहले की बात है कि पाटन में दिन दहाड़े जो है सराफा व्यवसायी जो है उसकी गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें एक तो अपंग था, मतलब उसका हौसला देखिए कि एक हाथ से गोली चला के उसने मारा और सबसे आगे वही आया। और देखिए क्या है कि अब मैं रायपुर शहर की बात करूं क्योंकि रायपुर का जिक्र बार बार हुआ है। रायपुर शहर एक ऐसी शक्ल ले लिया कि यहाँ पे पता लगा कि जितने लोग हैं उससे ज्यादा तो यहाँ पे मकान बन गए। रायपुर में आउटर में देखिए आप, मतलब दूर दूर तक मकान ही मकान, मकानों का जाल हो गया है। अब उसमें जो रहने वाले हैं मैक्सिमम जो है बाहर से आ रहे हैं, तो ठीक है किराएदारों की जानकारी ये सब सिस्टम पुलिस ने विकसित किया। शहर में इतने शहरी इलाके में इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी पूरे आउटर हैं वहां पे तुरंत जो है पता करने की जरूरत है कि वहां पे कौन रह रहा है, किस शहर का है, किस तरीके का बाशिंदा है, मतलब उस पर नजर रखनी जरूरी है। पूरा जो है सिस्टम शहर तक सीमित ना रहे, आउटर में जाए। और दूसरी बात यह है कि देखिए क्या है कि कुछ समय, मतलब कुछ सालों की बात है, मतलब जब 3 या 4 साल पहले की बात है, आपको भी याद होगा आदित्य जी कि रायपुर क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी के साथ रेप हो गया था। बिल्कुल। और वहीं रायपुर से लगा हुआ सरोना है, वहां पे मतलब 2 जो है पुलिस कर्मचारी जो पुलिस हवलदार थे 2, वहां पे पता लगा कि एक बच्चे के साथ वहां पे एक वीडियो आया था, उसमें वो छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसका प्राइवेट पार्ट पकड़े हुए। मतलब ये बड़ी शर्मनाक ऐसी स्थितियां जो सामने आते रही। तो मेरा ये मानना है कि जो है उच्चाधिकारी और जो है गृह मंत्री हमारे, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पूरी ईमानदारी से कहा था, और वे बहुत गंभीर मुख्यमंत्री भी नजर आते हैं कि जो हमारा गृह मंत्री होगा उसकी उपस्थिति दिखेगी और गृह मंत्री की तरह होगा। पता नहीं जी। उन्होंने कहा था ठीक है, ताम्रध्वज साहू जी में भी मैं एक तेज देखता हूं और उम्मीद है कि वो कसावट लाएंगे और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी पूरी इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हुए कुछ ना कुछ बारीकियों पे ध्यान देंगे। देवलाल जी को सुझाव देना चाहेंगे आप अमित जी को, क्योंकि देखिए डिस्कशन ये नहीं कि आपकी सरकार में क्या हुआ, मेरी सरकार में, इनकी सरकार में क्या हुआ, मेरे घर में क्या, डिस्कशन ये होना चाहिए कि जी जी मैं एक चीज कहना चाहूंगा। जी देवलाल जी। लगता है कि टीएस सिंहदेव के साथ साथ ताम्रध्वज साहू भी इस्तीफा सौंप चुके हैं, वो हिडन हो गया है, अदृश्य हो गया है, वो किसी को दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप लोग भी सब लोग हैं, गृह मंत्रालय कहीं पर दिख नहीं रहा। और मैं जो दुबे जी बोल रहे थे, अब आपने कहा है कि मैं चलो कांग्रेस को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस चीज को मैं बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जो अपराध बढ़ रहे हैं वो आर्थिक अपराध के कारण बढ़ रहे हैं। आप चाहे नशे का व्यापार को ले लो, या सट्टे का व्यापार को ले लो, या अवैध कोयले का व्यापार को ले लो, या किसी प्रकार के जो कोचिया सेंटर चला रहे हैं, चखना सेंटर जो अवैध रूप से छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं, उसके कारण अपराध बढ़ रहे हैं। क्योंकि कई जगह ये देखने को मिला है, जो हिस्सेदारी तय होती है उसके कारण अपराध कहीं ना कहीं बढ़ते चले जाता है। जब लोगों के पास गाड़ी है, उसमें पेट्रोल डालने के लिए पैसा आ जाएंगे तो वो उसको तेज दौड़ाएंगे ही। तो युवाओं के पास जोश तो होता ही है, लेकिन उस समय उसको पैसे की भी जरूरत होती है, तो गलत रास्ते में वो जा रहे हैं। ठीक है, सबको रोकेगा कौन? इन सब की जवाबदारी, जिम्मेदारी तो हम ही लोगों की है। ठीक, अमित जी से जवाब ले लेते हैं। अमित जी, देवलाल जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए। निश्चित तौर पर आर्थिक अपराध सीधे तौर पर गांजा है, चरस है, जिस प्रकार की नशे का कारोबार चल रहा है उस पर तत्काल प्रभाव से लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि कोई भी घटना का संबंध निश्चित तौर पर नशे से जरूर होता है। एकदम पॉजिटिवली बात करें हम, अमित जी, क्या करना चाहिए सरकार को और क्या होना चाहिए, और क्या उम्मीद करें कि आप सरकार को सुझाव देंगे कि इस प्रकार की घटनाएं तत्काल प्रभाव से रुके? देखिए, पूरी तरीके से कानून को दुरुस्त भी किया जा रहा है, चूज भी किया जा रहा है। और देवलाल जी निश्चित तौर पे मेरे अभिन्न मित्र भी हैं और भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता भी हैं, और उनका जो भी सुझाव आया है मैं सरकार तक पहुंचाने का उसका प्रयास भी करूंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से बहुत ही सम्मानित अभी अनिरुद्ध भैया ने बहुत अच्छी जो सुझाव दिए हैं वो भी मैं सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आदित्य जी, फिर मैं आपके माध्यम से, बड़े जिम्मेदार आपका चैनल है और बहुत लोकप्रिय भी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जागरूकता, हमारे जो हिम्मत के साथ मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरीके से आपके साथ है, और सरकार आपके माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि सरकार अपने स्तर से हर संभव वो प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ में कोई भी अगर गलत काम कानून के विरोध में करेगा तो निश्चित तौर पे उसकी जगह सिर्फ एक जगह होगी, छत्तीसगढ़ की जेल। चलिए, उम्मीद करते हैं डिस्कशन पॉजिटिव रहा और दोनों ही, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, कांग्रेस के नेता, मान रहे हैं
चूक हुई है और कहीं ना कहीं ये भी बात की जा रही है कि आने वाले समय में व्यवस्था निश्चित तौर पर दुरुस्त की जाएगी। जनता देख रही है, ये जनता, ये सवाल बीजेपी का नहीं, ये सवाल कांग्रेस का नहीं, ये सवाल उन सभी छत्तीसगढ़ के लोगों का है जो ये चाहते हैं कि वो महफूज रहें और ये चाहते हैं कि उनके मन में ये भावना रहे, उनके घर वालों जब वो घर से बाहर जाएं कि वो सेफ रहें और जब वो घर लौटें तो किसी प्रकार का कोई खौफ उनके अंदर ना रहे। लेकिन हाँ, अपराधियों पर खौफ होना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो आप सभी लोग हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर